अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुई पर डिस्कस करूंगा। जुर्म है 302, 324 एंड 109 पीपीसी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्ज़म की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर फरमाई और होल्ड फरमाया। बेल ग्रांट ऑफ फर्दर इंक्वायरी perusal of the contents of FIR showed that the paternal uncle of the complainant and other family members were also present at the spot at the time of occurrence. Therefore, it was not understandable as to why FIR was lodged belatedly with the delay of 13 hours and 15 minutes. No eyewitness was mentioned in the FIR and contents of FIR showed that occurrence was unwitnessed. Meaning thereby जो प्रोसिक्यूशन है उनकी स्टोरी के मुताबिक जो मुद्दई मुकदमा मेजर अब्बास अली बंगश उसका वालिद जो इस मुकदमा में कत्ल हुआ। अब जो प्रोसिक्यूशन है उसकी स्टोरी के मुताबिक 23/3/2013 को रात 7:30 बजे जो मुद्दई मुकदमा है उसका वालिद ने अपने दीगर फैमिली मेंबरान को खाने पर बुलाया हुआ था, जिसमें जो मुद्दई मुकदमा है उसका अंकल भी मौजूद था। अब जब वो घर में मौजूद थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और कंप्लेनेंट का वालिद दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। जो मुद्दई मुकदमा है इसका जो पैटर्नल अंकल है वो फ़ौरन फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौका पर पहुँचता है। तो जो मुल्ज़मान हैं वो अपने असला से जो मुद्दई मुकदमा है उसके वालिद को फायरिंग से कत्ल कर देते हैं। अब जो मुद्दई मुकदमा है वो एक दिन की ताख़ीर के बाद यानी कि 13 घंटे और 50 मिनट की डिले के बाद FIR दर्ज रजिस्टर्ड करवाता है। FIR में वो अपनी डिले की वजह बताता है कि वो GHQ में ड्यूटी दे रहा था जब उसको टेलीफोनिकली उसका चाचा बताता है कि मुल्ज़मान ने तुम्हारे वालिद को कत्ल कर दिया है और वो वहाँ से छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए रवाना होता है, मगर रास्ते में प्रोटेस्ट हो रहा होता है जिस वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता और वो दीगर रास्ता इख्तियार करते हुए मौका पर पहुंचता है और टेलीफोनिकली ही अपने जो फैमिली मेंबरान हैं उनको बताता है कि वो वकूआ की बाबत कोई एप्लीकेशन थाना में ना गुजारें। अब ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें होल्ड फरमाया कि जो फैमिली मेंबरान हैं मौका पर मौजूद थे मगर किसी सिंगल फर्द ने भी मौका से पुलिस को इतला ना दी। अब जो FIR है उसमें जो गवाहान हैं उनका जिक्र नहीं किया गया, हालांकि जो प्रेजेंट पटिशनर हैं मुल्ज़मान हैं उनको नामजद FIR किया गया, मगर वकूआ के दूसरे दिन यानी कि FIR के बाद एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देकर गवाहान को नामजद किया गया और गवाहान में जो रियल डॉटर्स थी उनको मेंशन किया गया कि उनके बयान के मुताबिक जो डिसीज्ड है उनकी बेटियां किचन में काम कर रही थी कि अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और उन्होंने मुल्ज़मान को जो सर्च लाइट है उसकी रोशनी में शिनाख्त किया। अब मुल्ज़मान की आइडेंटिफिकेशन परेड भी करवाई गई और जो मुल्ज़म है वो मुकदमा हाजा में
10 साल इश्तिहारी रहा, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड फरमाया कि ये किस तरह मुमकिन है कि जो रियल ब्लड रिलेशन जो मजरूब है उसके ऊपर मौजूद थे और उसकी डेथ हुई, और जो कंटेंट्स FIR है उसका जो रेलिवेंट कॉलम है जिसमें जाए वकूआ से थाने के फासला 1 किलोमीटर पर मेंशन है, मगर किसी सिंगल फर्द ने भी जो पुलिस है उसको इतला ना दी। सेकंड, जो आई विटनेस हैं जिन्होंने वकूआ देखा उनको बतौर गवाहान शामिल नहीं किया गया, बल्कि बाद में एक स्टेटमेंट देकर गवाहान मेंशन किए गए। और ऑनरेबल कोर्ट ने मजीद होल्ड फरमाया कि ये कोई ग्राउंड्स नहीं कि अगर एक कोई मुल्ज़म 10 साल तक इश्तिहारी रहे और बाद में वो अपने आप को जो एजेंसीज हैं उनके सामने सिलेंडर कर देता है, तो उसका जो इश्तिहारी है वो उसकी जमानत के में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। अब जो इसी केस में जो प्रेजेंट पिटिशनर हैं उनके दोनों हमराई मुल्ज़मान जिनका सेम रोल था वो ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके थे। ये वो ग्राउंड्स थी जिन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्ज़म की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर फरमाई। केस ला है 2025 SCMR पेज 318, 2025 SCMR पेज 318। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हुसैन लॉ एसोसिएट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको कानून के मुतल्लिक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।